ऐसा माहौल पैदा कर दे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो। और अब उन्होंने टारगेट बना लिया कि सिंध, बलोचिस्तान, खासकर बलोचिस्तान है और उसके बाद सिंध है, इन दो सूबों में उन्होंने दहशतगर्दी का प्लान बनाया है। और इस दहशतगर्दी में टारगेट किलिंग होगी, इस दहशतगर्दी में अहम अदारों के लोगों को टारगेट किया जाएगा और मजहबी फसादात मुहर्रम में पैदा करने के लिए भारी फंडिंग की गई है। ये मैं बिल्कुल आपको एक मुसद्दक़ा इतलात दे रहा हूँ और इस पर अहम अदारे नाज़रीन, बात करेंगे कुछ भारत की जो खित्ते में अमन का दुश्मन है, चाहे वो उसके अपने शहरी हों, उनके खिलाफ कानून पास करता है, उन पर धूस जमाता है, चाहे वो उसके हमसाए हों तो उनके खिलाफ भी तखरीबकारी में हमेशा मुलव्वस रहता है। इस खित्ते में तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत है। खित्ता अगर आग की तरफ धकेला जा रहा है तो उसके पीछे भी भारत का हाथ है। भारत ने नई फंडिंग कहां पर की है और कल अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया, फायरिंग हुई जिसकी जद में आकर हमारा एक फौजी जवान शहीद हो चुका है। वो हमला जो करवाया गया उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं, राना साहब से उसकी तफसील जानेंगे। राना साहब, भारत ने अब की बार कौन सी तखरीबकारी मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दे ली हुई है और दूसरी जानिब अफगानिस्तान से कल वाला हमला, उसका बैकग्राउंड कहां से शुरू होता है? देखें यासर, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतलात दे रहा हूँ, बिल्कुल मुसद्दक़ा इतलात। देखिए, भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ना कोई महाज करम रखा है और भारत की सबसे बड़ी जो फंडिंग होती है ना, वो भारत की सबसे बड़ी फंडिंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। यानी पाकिस्तान की कालाधन तंजीमों को पैसा पहुँचाना, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुपों को फंडिंग करना जो पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत करें। पाकिस्तान के अंदर MQM को किस तरह फंडिंग की गई, MQM लंदन को, उसके तो बाकायदा सबूत हुकूमती इदारों के पास हैं। किन किन ग्रुपों को फंडिंग की गई, ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से फंडिंग की गई, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ग्रुप किस किस तरीके से उनके साथ राब्ते में है, और ये सारा कुछ है। और अब जो नई हमारे पास इतलात है और जो अहम अदारों के पास भी इतलात है कि भारत ने दोबारा अरबों रुपए की फंडिंग जो है वो दोबारा इस मामले में शुरू कर दी और रा को इसका खास टास्क दिया गया है और इस फंडिंग में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो NDS को भी दिया गया है। मुआशी हालात तो तबाही के दहाने पे है, फंडिंग के लिए पैसे मौजूद। देखिए, भारत के पास फंडिंग के लिए से पैसे मौजूद है कि भारत जो है, भारत, इसराइल और अफगानिस्तान, ये एक ऐसा गठजोड़ है जो हर सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और इन्होंने चाहे उनके मुल्क के अंदर लोग भूखे मर जाएं, चाहे वहाँ पर जो मर्जी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फंडिंग इन्होंने हर सूरत में करनी है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर 3 सफारतखाने जो उनके ऐसे हैं, 3 कौंसलेट जो हैं, वहाँ पर बाकायदा दोबारा से भारतीय विंग्स जो है, भारतीय इंटेलिजेंस विंग जो है, रा का विंग वहाँ मौजूद है। इस रा के विंग में खाली रा नहीं है, वहाँ पर रा, मोसाद, NDS मौजूद है। ये जब पाकिस्तान की तरफ से एक खैर सगाईली का पैगाम गया, एक अफ़गानी फ़ौजी को जो ज़ख्मी था उसे मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद और बड़ी इज्जत के साथ जब उसे उसके मुल्क में वापस भेजा गया, तो इन्होंने ये, तो भारत के लिए ये चीज़ किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं थी। भारत तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़ाना चाहता है, भारत तो हर सूरत में चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अमन ना रहे, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ना कोई दहशतगर्दी होती रहे। तो ये फिर जैसे ही वो चाहता है तो उसकी थोड़ी देर बाद एक कौंसलेट में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर कालाधन तंजीम जो है, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थी, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थी, उसके 2 अहम रहनुमा, जिसमें एक वली खान है और एक अब्दुल जब्बार है, ये मौजूद होते हैं। वहाँ पर रा, मोसाद, NDS के लोग मौजूद होते हैं। फिर वहीं पर यह फैसला होता है कि पाकिस्तान ने जो खैर सगाली का एक पैगाम भेजा है, उसके जवाब में हम दहशतगर्दी करें, और फिर छुप कर पीछे से वार किया जाता है और हमारे एक साथी को शहीद कर दिया जाता है, पाकिस्तानी एक फ़ौजी को, एक ऐसे सिपाही को जो पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हो। साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरह की अफ़गानिस्तान में रोज़ बरोज़ डेवलपमेंट हो रही है, अफ़गान इंफ्रा मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो क्या ये नेक्सस टूट जाएगा? जी बिल्कुल टूट जाएगा और ये हर सूरत में टूटेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिका के बाद अगर अफ़गानिस्तान के अंदर किसी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो भारत है। भारत की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भारत हर सूरत में अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना चाहता है। ईरान से वो फारिग हो गया है, अफ़गानिस्तान से फारिग हो रहा है, तो वो चाहता है कि फारिग होने से पहले वो कोई ना कोई ऐसा माहौल पैदा कर दे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो। और अब उन्होंने टारगेट बना लिया कि सिंध, बलोचिस्तान, खासकर बलोचिस्तान है और उसके बाद सिंध है, इन 2 सूबों में उन्होंने दहशतगर्दी का प्लान बनाया है और इस दहशतगर्दी में टारगेट किलिंग होगी, इस दहशतगर्दी में अहम अदारों के लोगों को टारगेट किया जाएगा और मजहबी फसादात मुहर्रम में पैदा करने के लिए भारी फंडिंग की गई है। ये मैं बिल्कुल आपको एक मुसद्दक़ा इतलात दे रहा हूँ और इस पर अहम अदारे जो है हमारे मुतहर्रक हो चुके हैं, बहुत सी गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, बहुत से जो है इनके भारतीय अज़ाइम रखने वाले जो लोग हैं वो आइंदा चंद दिनों में गिरफ्तार भी हो जाएंगे। कौन सी मजहबी कालाधन तंजीम इनके साथ
साथ राब्ते में है, कौन से ग्रोह इनके साथ राब्ते में है, किन को कितनी फंडिंग हुई, ये सारे मामला सामने आ चुके हैं। और जो दो बाकायदा कौंसलेट जो है वहाँ पर बैठ के ये सब कुछ किया जा रहा है, कहाँ पर मीटिंग हो रही है, ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ चुकी है। इदारों को इस हवाले से खबर पहुँच चुकी है। इदारे